क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं? क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहां मृत्यु से पहले लोग अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले दर्शन करने आते हैं? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का गढ़ भी है। इस पवित्र मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। कहा जाता है कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, और यहां घटने वाली अद्भुत घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई हैं। तो क्या आप इन रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसे रहस्यमयी तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास और महत्व कई पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव जी उनसे बचने के लिए भैंस का रूप धारण कर केदारनाथ में छिप गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और शिव जी भूमिगत होने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी, जिससे शिव जी के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। माना जाता है कि उनका मुख पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, जिससे इस मंदिर का विशेष महत्व है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार हिरण का रूप धारण कर इस स्थान पर विश्राम किया था। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वापस चलने का अनुरोध किया, तो शिव जी ने पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में स्वयं को प्रकट किया। तभी से यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली पैगोडा शैली में निर्मित है, जिसमें सभी विशेषताएं इस शैली की हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश भूपतेंद्र मल्ल द्वारा किया गया था। हालांकि इससे पहले भी यह मंदिर अस्तित्व में था, लेकिन समय समय पर इसे पुनर्निर्मित किया गया। 2015 में आए भीषण भूकंप से मंदिर परिसर की कई इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन मुख्य मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे भक्तजन चमत्कार मानते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यहाँ भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना है, जिसके प्रत्येक मुख का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृत पाठशालाएं और आश्रम स्थित हैं, जो नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ प्रतिदिन होने वाली आरती और पूजा विधियां भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल नेपाल की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जहां श्रद्धालु आत्मिक शांति और मोक्ष की कामना लिए आते हैं। रहस्यमयी शिवलिंग। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका पंचमुखी शिवलिंग है, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी शिवलिंग माना जाता है। यह शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से अलग है, क्योंकि इसमें 4 दिशाओं में 4 चेहरे और ऊपर की ओर 5वां मुख स्थित है। इसे पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है और हर मुख का अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव की कृपा से हुई थी, यानी यह स्वयंभू स्वतः प्रकट है। यह किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि हजारों साल पहले यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि यह शिवलिंग आखिर कैसे अस्तित्व में आया। यह शिवलिंग शुद्ध काले पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसके निर्माण की सही तारीख या प्रक्रिया के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। एक और रहस्यमयी बात यह है कि यह शिवलिंग समय समय पर आकार बदलता है। भक्तों का कहना है
कि कभी यह छोटा दिखता है तो कभी बड़ा। इस पर जल, दूध या गंगा जल चढ़ाने से इसके रंग में भी बदलाव महसूस किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग खुद में अद्भुत ऊर्जा संचित किए हुए है और इसकी पूजा करने वाले भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। मंदिर से जुड़े पुजारियों का कहना है कि इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि यह भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खास बात यह है कि इस शिवलिंग की पूजा केवल 4 विशेष पुजारी भट्ट ब्राह्मण ही कर सकते हैं, जो कि भारत के दक्षिणी भाग से आते हैं। चमत्कार और शक्ति का केंद्र है और यह न केवल नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। क्या आप इस अद्भुत पंचमुखी शिवलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ऐसे ही और रहस्यमयी तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपतिनाथ मंदिर की चमत्कारी घटनाएं। पशुपतिनाथ मंदिर सदियों से अनगिनत चमत्कारी घटनाओं का केंद्र रहा है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक अनसुलझे हैं। यहां घटित होने वाली अद्भुत घटनाएं मंदिर की रहस्यमय शक्तियों की ओर इशारा करती हैं और इसे शिव भक्तों के लिए एक पवित्रतम स्थान बनाती हैं। एक शिवलिंग का स्वयं प्रकट होना। सबसे बड़ी चमत्कारी घटना यह मानी जाती है कि पशुपतिनाथ मंदिर का पंचमुखी शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि यह शिवजी की कृपा से धरती से उभरा। वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि यह शिवलिंग आखिरकार बना कैसे। 2 मंदिर में जलने वाली अखंड धूनी। मंदिर के एक भाग में एक अखंड धूनी यानी अग्नि सदियों से जल रही है, जो कभी बुझी नहीं। कहा जाता है कि यह अग्नि स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक है और इसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। 3 बागमती नदी में बहता चमत्कारी जल। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी का जल कभी सूखता नहीं, चाहे कोई भी मौसम हो। यह नदी शिवजी के चरणों से होकर बहती है और इसका जल हमेशा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। कई भक्तों का कहना है कि जब वे इस जल से स्नान करते हैं तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। 4 नंदी की कान में फुसफुसाने से इच्छाएं होती हैं पूरी। मंदिर में विराजमान भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा के कान में यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना कहता है तो वह पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी अपनी पीठ के पीछे बैठे भगवान शिव तक भक्त की प्रार्थना पहुंचा देते हैं। मंदिर में पक्षियों का ना बैठना। एक और चमत्कारिक घटना यह है कि मंदिर की स्वर्ण छत पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं कि आखिर क्यों इस विशाल मंदिर के गुंबद पर कोई पक्षी विश्राम नहीं करता। मंदिर से जुड़ी ये चमत्कारी घटनाएं इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थलों में से एक बनाती हैं। भक्तों का मानना है कि यहां आने से आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि मृत्यु और मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि नेपाल और भारत से हजारों वृद्ध लोग अपने अंतिम दिनों में यहां आकर बस जाते हैं, ताकि वे मृत्यु के समय भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में रह सकें। इस मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी को भी मृत्यु और मोक्ष से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस नदी में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को सीधा कैलाश धाम की यात्रा मिलती है। यही वजह है कि मंदिर के निकट स्थित घाटों पर दैनिक रूप से अंतिम संस्कार किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि यह स्थान मृत्यु के बाद की यात्रा का प्रतीक है। एक और रहस्यमयी तथ्य यह है कि मंदिर के मुख्य द्वार से केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसकी मृत्यु का समय अभी दूर हो। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो किसी न किसी कारणवश वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। इस चमत्कारिक मान्यता को लेकर अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिन्हें विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है।
पशुपतिनाथ मंदिर को जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहां स्वयं शिवजी मृत्यु के देवता के रूप में विद्यमान हैं। भविष्यवाणी का रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल चमत्कारों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी भविष्यवाणियां भी हमेशा सच साबित होती आई हैं। इस मंदिर से जुड़े कई भविष्यवाणियों ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिनमें से कुछ तो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी यह है कि जब यह मंदिर नष्ट होगा, तब पूरी दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर कलयुग के अंत का संकेत देगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग का स्वरूप बदलने लगेगा, तो समझा जाएगा कि पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा कई भक्तों और संतों ने यहां दिव्य संकेत मिलने का दावा किया है। कहा जाता है कि यहां के कुछ विशेष साधु आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और बड़े राजनीतिक बदलावों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नेपाल में राजशाही के पतन की भविष्यवाणी भी मंदिर से जुड़े संतों द्वारा पहले ही कर दी गई थी, जो बाद में सच साबित हुई। मंदिर के द्वार और बागमती नदी के बहाव से भी कई संकेत मिलते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है, तो मंदिर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे बागमती नदी का बहाव अचानक बदल जाना या मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी ध्वनियाएं सुनाई देना। पशुपतिनाथ मंदिर का यह भविष्यवाणी से जुड़ा रहस्य इसे और भी अलौकिक और रहस्यमय बना देता है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या यह मंदिर सच में भविष्यवाणियां करता है? अगर आपको भी इन रहस्यमयी भविष्यवाणियों में दिलचस्पी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें। आगे भी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्थान भी है, जहां हर कोने में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। भक्तों का मानना है कि यहां आने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वयं मिल जाता है। ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।